दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, इन दिनों पूरे देश में ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर आरएसएस का मुद्दा बड़ा ज़ोर से उठ रहा है, क्योंकि कर्नाटक के गृह मंत्री श्री प्रियंक खड़गे ने एक चिट्ठी लिखी है आरएसएस के हेगड़ेवार को, और उसमें बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं। 7-8 प्रश्न हैं कुल मिलाकर के, वैसे बहुत सारे तो नहीं हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि उनसे पूछा है कि आप इतनी गतिविधियां करते हैं हमारे राज्य में और इतने लोगों को इकट्ठा करते हैं, इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, तो आपका पंजीकरण किसके मार्फत करते हैं? ये आपका पंजीकरण है क्या? केवल इस एक बात से पूरे आरएसएस में खलबली मच गई और एक मतलब भूचाल सा आ गया है, और सब लोग इसका जवाब देने के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब उनके पास है नहीं। वो उटपटांग बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं हमें तो रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं है, कभी कहते हैं हमारा मतलब देश का संविधान हमें संगठित होने की परमिशन देता है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को है, यूनियन को है, दूसरे संगठनों को है, वैसे हमें भी संगठन बनाने की परमिशन देता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, यूनियन को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और दूसरे संगठन जो सामाजिक संगठन हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो फिर आरएसएस में ऐसी क्या बात है कि जिस संगठन को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता? ये एक बड़ी बात जो है इन दिनों चल रही है। अब इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग आ गए हैं। एक कोई मिस्टर रमेश है, शायद सांसद भी हैं वो, और उन्होंने जो है ये बात कही है कि उन्होंने एक अलग ही मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा आप तो प्रियंक खड़गे को कहा आप तो दलित हैं, दलितों को आरएसएस के ऊपर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। अब ये बड़ी बात हो गई। हमारा संविधान तो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है छुआछूत नहीं है और ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। रमेश ये कहता है कि आप दलित हैं इसलिए आप प्रश्न नहीं उठा सकते आरएसएस के ऊपर। तो क्या आरएसएस इस संविधान को नहीं मानती है, या आरएसएस जो है संविधान से ऊपर हो गई है? इसका एक मतलब ये भी है कि आरएसएस जो है दलितों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है। एक तो आरएसएस जो है अपने अल्पसंख्यकों से नफ़रत करती है, और दूसरी ये आरएसएस दलितों से बहुत नफ़रत करती है। तो उसी की एक झलक रमेश जी ने दिखाई कि भाई हम तो आपको दूर रखते हैं, आप हमारे ऊपर क्यों प्रश्न कर रहे हैं? आपको तो कोई अधिकार ही नहीं, आप तो इसके सदस्य भी नहीं बन सकते, आप तो इसमें शामिल भी नहीं हो सकते फिर आप। और इसी दलित इशू पर हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा के भंवर मेघवंशी हैं जो आरएसएस के मेंबर थे, और मेंबर रहते हुए बाद में उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने एक किताब लिखी, मैं भी स्वयंसेवक। उसमें ये बताया कि किस तरह से ये दलितों से घृणा करते हैं, और पूरी किताब है, कोई 150-200 पेज की किताब होगी। उसमें उस पर भंवर मेघवंशी ने अपने साथ जो बीती, वो बहुत कट्टर आरएसएस के भगत थे, मतलब स्वयंसेवक थे, और अयोध्या जा रहे थे कार सेवकों के साथ मिल करके, और शायद एक बार गए भी, और दूसरी बार में रामशिला पूजन वाला जो मामला था उसमें उनके वहाँ उनके घर पे भोजन बनवाया था, ऐसा कुछ था, और फिर उन जो पंडे साथ में थे उन्होंने वो भोजन ग्रहण नहीं किया, वो इकट्ठा कर लिया, वहाँ से ले लिया, एकत्र कर लिया, उन्होंने कहा हम रास्ते में कहीं खा लेंगे, और फिर आगे जा कर के उन्होंने उसको फेंक दिया। तो ये भंवर मेघवंशी की किताब में है ऐसा लिखा हुआ, उन्होंने अपने मुंह से भी बताया है कई बार। तो इससे पता लगता है कि आरएसएस दलितों के साथ कितना भेदभाव करती है, और ये भेदभाव
संविधान विरोधी है। जो ये कहते हैं कि हम संविधान के विरोध में कोई काम नहीं करते, ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है, उदाहरण है कि ये आरएसएस जो है दलितों के विरुद्ध है, दलितों की से नफ़रत करती है। दूसरा एक राम माधव ने भी एक सबब आज एक लेख लिखा है और उसमें इस तरह की बातें कही है कि जो किसी भी तरह से वाजिब नहीं मानी जा सकती। उन्होंने भी यही प्रश्न उठाए हैं कि हम तो 100 साल से काम कर रहे हैं और हमारे को तो लाल बहादुर शास्त्री ने भी बुलाया था और हमारे को तो जवाहरलाल नेहरू ने भी गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाया था। इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, बुलाया हो नहीं बुलाया हो वो एक अलग बात है। सवाल ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, इसका कोई जवाब वो नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। मोहन भागवत ने भी बयान दिया कि हम तो हिंदू धर्म का कोई रजिस्ट्रेशन है क्या। तो आरएसएस तो हिंदू धर्म नहीं है और न ही हिंदू धर्म को रिप्लेस करने वाला धर्म है। तो फिर आरएसएस अलग संगठन है, हिंदू धर्म अलग है। तो उसकी आड़ लेकर के ये बात क्यों कही जा रही है, ये समझने की बात है। आज राम जेठमलानी ने भी एक ट्वीट लिखा है और बहुत बड़ा ट्वीट है वो भी, और उसमें भी इसी तरह के प्रश्न उठाए हैं। कहा है कि आप तो हेगड़े साहब की वजह से आपको ये पद मिल गया है, और इसका प्रियंक हेगड़े ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा आप भी जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो आपके पिताजी के प्रभाव की वजह से ही हैं। महेश जेठमलानी राम जेठमलानी के लड़के हैं और इसीलिए उनको राज्यसभा भेजा गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप तो चूज करके भेजे गए हो और मैं 3 बार चुनाव जीत करके आया हूँ, तब मैं यहाँ पर इस पद पर बैठा हूँ और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं। मुझे सिर्फ इस बात का मैं सिर्फ ये बात पूछ रहा हूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है और क्यों नहीं कराना चाहिए। इसमें बहुत लंबी चौड़ी बहस चल रही है। सारे लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे कि हमारा रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होना चाहिए। और मेरा सवाल ये है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लें तो क्या नुकसान होने वाला है। आपको सिर्फ अपने गतिविधियों का हिसाब किताब देना पड़ेगा, आपको आप जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो उनका जवाब देना पड़ेगा, उनका हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या परेशानी है। आप कोई अवैध काम तो कर नहीं रहे हैं, जबकि आप और जब आप ये कहते हैं कि हम अवैध काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इस रजिस्ट्रेशन से बचना क्यों चाहते हैं, बड़ा सवाल ये है। फिर एक और सवाल इसके अंदर ये है कि आरएसएस वाले ये कहते हैं कि हम सांस्कृतिक संगठन है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पर ग्राउंड पे देखें तो संस्कृति इसमें कहीं है ही नहीं। पूरे आरएसएस के काम में संस्कृति की झलक कहीं नहीं है। हिंदू संस्कृति की झलक तो बिल्कुल नहीं है, भारतीय संस्कृति की झलक भी नहीं है। क्योंकि ये जो काम करते हैं, इनकी जो शाखा में जा कर के और परेड करते हैं, उसकी जो ड्रेस है वो भी भारतीय संस्कृति की नहीं है, वो भी विदेशी संस्कृति की है। निक्कर और कमीज जो पहनते हैं वो भारतीय संस्कृति का लिबास नहीं है। उसके बाद ये जो घृणा फैलाने का जो काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में घृणा फैला रहे हैं, बीच में दीवार खड़ी कर रहे हैं, ये किसी भी तरह से भारतीय समाज के लिए सही नहीं है। ये एक पूरी तरह से देशद्रोही काम है, लेकिन ये संस्कृति के नाम पर उसको कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका इनको जवाब देना चाहिए। और ये और भी कई ऐसे तरह के काम कर रहे हैं जिनका इनके पास कोई जवाब नहीं है, और इस बात का तो कोई जवाब नहीं है कि उनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं जब बताते हैं कि हम क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप कानूनी एक संवैधानिक जिम्मेदारी आपके पर आ जाती है, और संवैधानिक जिम्मेदारी से ये ऊपर रहना चाहते हैं।
ये किस मतलब भारतीय संविधान में कोई भी नागरिक, कोई भी संगठन, कोई भी समूह संविधान के ऊपर नहीं है, ये बात समझ लेनी चाहिए। और इसलिए हमारी सलाह तो ये है कि आरएसएस को इस बहस में पड़ने के बजाय अपने कागजात सही करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना लेना चाहिए, ताकि ये बार बार उठने वाला प्रश्न हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाए। जय हिंद, जय भारत। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों को भेजें और दोस्तों को भेजें। और मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ, हिम्मत सेठ। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे इस वीडियो को सुना। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।